अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकिर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर, मैं बात करूंगा इस माह रमज़ान के बारे में। माह रमज़ान का जो महीना है ये बाबरकत महीना है। इसके अंदर हम नेकी कम करते हैं लेकिन उसका जो अजर सवाब है वो बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम घर के अंदर जितने भी बालिग अफराद हैं उनको जो है रोज़े रखवाने के लिए जो है तमाम करना चाहिए। अगर कोई शरई उज़र है तो फिर तो रोज़ा छूट सकता है, लेकिन उसकी जो है कज़ा जो है बाकी है। अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो जो है जितने भी बालिग घर के अंदर अफराद हैं वो सारे के सारे जो है बाकायदगी के साथ जो है रोज़ा रखें। और इस तरह जो है कुरान पाक की सुबह तिलावत का एहतमाम होना चाहिए। इस तरह जो है 5 जो नमाज़ें हैं और नमाज़ों की बाकायदा घर वालों की हाज़िरी होनी चाहिए। और जो मर्द हज़रात हैं उनको बाकायदा जो है जमात के साथ जो है नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके माह रमज़ान के महीने के अंदर हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करें। 3 तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है और तीसरा कलमा है। इन तीनों तस्बीहात का सुबह शाम जो है 100 मरतबा जो है इनका ज़िक्र करना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और रात को जो है सहरी से पहले जो है तहज्जुद के जो नवाफिल हैं उसका एहतमाम करना चाहिए। उसके अंदर अपनी जो दिल के अंदर नेक ख्वाहिशात हैं, जो तमन्ना हैं, जो आरज़ू हैं, जो ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह से पूरी करवानी चाहिए। वो उस वक़्त जो है तहज्जुद का जो टाइम है वो कबूलियत का वक़्त होता है। उस वक़्त अल्लाह और अल्लाह के साथ जो है इंसान अपनी जो भी बात मनवाना चाहे 2 नफल पढ़ के 2 आंसू निकाल के वो जो बात को मनवा सकता है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा अपने जितने घर के अफराद हैं बालिग अफराद उनको रोज़े की जो है पूरी तलकीन करूँगा और इंशाल्लाह सबका एहतमाम करूँगा रोज़ा रखने का। और कुरान पाक की तिलावत का भी एहतमाम करेंगे, अल्लाह पाक का ज़िक्र भी करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भी भेजेंगे और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम भी करेंगे। इंशाल्लाह रोज़े को मुकम्मल 100% जो है एहतमाम के साथ जो है रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी इसका एहतमाम फरमाएंगे ना इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।